रामनवमी की कथा। प्राचीन काल में अयोध्या के राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी। वे अत्यंत दुखी रहते थे क्योंकि उनके घर में कोई पुत्र नहीं था। फिर एक दिन महर्षि वाल्मीकि और विश्वामित्र के आशीर्वाद से राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने की सलाह दी गई। दशरथ ने यज्ञ किया और भगवान श्री विष्णु से वरदान प्राप्त किया। इसके फलस्वरूप उनकी 3 रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा से उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए। राजा दशरथ की पहली रानी कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया, जबकि कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राम का जन्म अयोध्या के महल में हुआ था। भगवान राम का जन्म होते ही अयोध्या वासियों में हर्ष का वातावरण फैल गया। लोग उल्लासित होकर राम के स्वागत के लिए तैयार हो गए। भगवान राम के जन्म के साथ ही रघुकुल में एक नई रोशनी आई और अयोध्या में खुशियां छा गईं। राम का जन्म महत्वपूर्ण था क्योंकि वे भगवान विष्णु के अवतार थे और धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर आए थे। भगवान राम का जीवन सत्य, धर्म और न्याय का प्रतीक माना जाता है। रामनवमी के दिन विशेष रूप से भगवान राम की पूजा की जाती है। इस दिन लोग उपवासी रहते हैं और मंदिरों में राम के आदर्शों और उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं का गान करते हैं। रामनवमी का महत्व। रामनवमी का पर्व हमें भगवान राम के जीवन से कई महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। भगवान राम का जीवन आदर्श है। वे एक योग्य पुत्र, भाई और राजा थे। उन्होंने हमेशा सत्य का पालन किया और अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया। रामनवमी का दिन हमें यह याद दिलाता है कि हमें हमेशा अपने धर्म, कर्तव्यों और अधिकारों का पालन करना चाहिए और किसी भी विपरीत परिस्थिति में सत्य से विमुख नहीं होना चाहिए। इस प्रकार रामनवमी न केवल भगवान राम के जन्म का पर्व है, बल्कि यह हमें जीवन में उच्च आदर्शों का पालन करने की प्रेरणा भी देता है। रामनवमी का पर्व भगवान श्री राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और यह दिन भारतीय संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर हुआ था। राजा दशरथ को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी और वे इस कारण बहुत दुखी थे। इस दिन का महत्व सिर्फ भगवान राम के जन्म के कारण नहीं है, बल्कि उनके जीवन के आदर्शों और उनके द्वारा स्थापित सत्य, धर्म और न्याय के सिद्धांतों के कारण भी है। आइए हम राम नवमी के महत्व को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए महर्षि वशिष्ठ की सलाह ली और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप भगवान विष्णु ने राजा दशरथ को आशीर्वाद दिया और रानी कौशल्या से भगवान राम का जन्म हुआ। राम का जन्म चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था, जिसे राम नवमी के नाम से मनाया जाता है। अयोध्यावासी इस दिन को बहुत धूमधाम से मनाते हैं और भगवान राम की पूजा करते हैं। इस प्रकार भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, जो सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग को प्रतिष्ठित करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। भगवान राम का जन्म इस संसार में विशेष उद्देश्य से हुआ था। भगवान राम ने हमेशा धर्म, सत्य और न्याय का पालन किया। उनका जीवन संघर्ष, बलिदान और आदर्श का प्रतीक बना। राम नवमी का दिन उस दिन की याद दिलाता है जब भगवान राम का जन्म हुआ था और उन्होंने जीवन भर सत्य के मार्ग पर चलकर हर प्रकार के अन्याय से लड़ाई की। राम नवमी का महत्व इस कारण भी है कि भगवान राम ने अपने जीवन में हर कठिनाई का सामना करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन किया। उन्होंने माता पिता, गुरु और समाज के प्रति अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा से निभाया। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया, तो भगवान राम ने अपनी पूरी शक्ति और नीतियों के साथ रावण को पराजित किया और सत्य और धर्म की विजय सुनिश्चित की।
रामनवमी का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह हमें भगवान राम के आदर्शों के पालन की प्रेरणा देता है। इस दिन हम भगवान राम के जीवन के उन सिद्धांतों को याद करते हैं। रामनवमी का पर्व समाज में भाईचारे, प्रेम और सत्य के प्रचार का दिन होता है। इस दिन लोग उपवास रखते हैं। भगवान राम ने हमें यह सिखाया कि अगर हम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलें, तो किसी भी समस्या का हल निकल सकता है। कहानी का संदेश। भगवान राम के जीवन से यह संदेश मिलता है कि सच्चाई और धर्म की विजय अवश्य होती है और हमें हमेशा आदर्श और नैतिकता के मार्ग पर चलना चाहिए। रामनवमी का महत्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन यदि हम अपने धर्म, कर्तव्यों और सत्य से जुड़े रहते हैं, तो किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना कर सकते हैं।